हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। तो देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील करते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। स्कार्फ फड़क गया। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं या क्या होती हैं। व्हाट आर देयर ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। डिफरेंट डेक से चेक करेंगे। इसको सेट कर लेते हैं, ब्लॉसम। ओके, डेक बड़े हैं ये। चलिए जनाब, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। जिस भी पर्सन को आप माइंड में लाकर, जिसके पर्सन के लिए भी आप देखना चाह रहे हैं इस रीडिंग को, उसको फोकस कीजिए उसके ऊपर। दिली दिल में उनका नाम कॉल कीजिए एंड सी कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सीक द ट्रुथ। ओके, थर्ड आई चक्रा, 7 and 6, सैडनेस एंड आइसोलेशन। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में एक तो सबसे बड़ी बात, वो एक बात ये बहुत स्ट्रांगली, सेक्रल चाक्रा, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि ये कार्ड सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा आपको बल्कि हिम्मत देगा कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि एक यंग फीलिंग आती है, और रोमांटिक फीलिंग आप समझ लीजिए, लव मेकिंग की, इंटीमेसी की, रोमांस की, अराउजिंग की। सेक्रल चाक्रा, ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल अगर मैं उनकी फीलिंग्स चेक करूँ आपके लिए तो डेफिनेटली ये हैं। सिंगल्स में सारे नंबर्स हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत मल्टीप्लिकेशन नहीं है आपके पर्सन की फीलिंग्स में। ये नहीं कि अभी कुछ होता है तो थोड़ी देर बाद कुछ हो जाता है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी मामलात हैं, जो भी आपके लिए एहसासात हैं, वो फिक्स्ड हैं। और ऐसा भी लगता है कि जैसे वो आपको, मतलब ये कहते हैं ना, हीटेड मैटर्स में रखना, कि जब वो बिल्कुल अपनी पीक पर होते हैं, अपनी एनर्जी के लेवल पर, तो उनको आपका ख्याल आता है। जब वो रोमांटिक फीलिंग, रोमांस की भी फीलिंग्स की पीक पर होते हैं, तब उनको आपका ख्याल आता है। इस तरह की चीज़ों में तो उनका एहसासात काफ़ी वॉर्म हैं। बट कलेक्टिवली अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो आपकी इरिटेट भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उनकी हर बात के पीछे कोई बात ज़रूर निकालते हैं। सीक द ट्रुथ। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको इतना क्लियरली जान चुके हैं और आप उनको एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक दिस इज़ एक, अगर ये बात कही जाए कि आपके अंदर ये एक क्वालिटी है कि आप अपने पर्सन को जानना चाहते हैं, तो आप उसकी हर चीज़ को टटोल रहे हैं, आप सच्चाई ढूंढते हैं, और कुदरती तौर पर आपके ऊपर बहुत सारी बातें आपके पर्सन की रिवील भी हो जाती हैं। लाइक लिटरली आप जिसे कहते हैं ना, डाइसेक्शन कर देना, डाइसेक्ट कर देते हैं आप उनके दिमाग को, उनके दिल को, और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छा समझते हैं। लाइक यू आर द ओनली पर्सन जिसके सामने वो इतना खुल के सामने आए होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने उनके तमाम ऑर्ड्स जो हैं वो विटनेस किए हैं, जिसकी बेसिस पर उनको ये लगता है कि और कोई ऐसा है नहीं जो इतने ऑर्ड्स के साथ भी जो है वो मुझको एक्सेप्ट करे। प्लस विद द थर्ड आई चाक्रा, ये एक क्लैरिटी है आपके पर्सन को आपके ऊपर, ये कॉन्फिडेंस है कि इसकी सोच और मेरी सोच जो है वो बिल्कुल एक अलाइनमेंट में है,
एक ही ट्रैक से हम लोग 2 ब्रांचेस की फॉर्म में निकल रहे हैं, टू विच दे फील दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसके बाद जो है जब कलेक्टिवली वो ये तमाम चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं आपके लिए, जो उनकी ट्रू फीलिंग्स में हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं आकर वो एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल हार मान लेते हैं, क्योंकि वो हैं तो आपसे दूर। विद द सैडनेस एंड आइसोलेशन, ये सब कुछ होने के बावजूद भी हो सकता है आपने हकीकत ढूंढते ढूंढते, उनको टटोलते टटोलते कोई ऐसी बात पता कर ली कि अब इन्होंने लिटरली अपने आप को आपसे दूर कर लिया हो, कि अब तो यार मेरी पोजीशन ही नहीं है कि मैं इसके सामने जाऊं। विद द सीक द ट्रूथ एंड सैडनेस एंड आइसोलेशन, इट लुक्स लाइक कि ये क्लैरिटी, कोई बात इन्होंने हमेशा से आपसे हाइड की हुई थी, नॉट इन टर्म्स कि वो आपसे कोई गलत बयानी या कोई झूठ बोलने वाली बात थी, बट ये कि एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर ये चीज़ पता चल गई तो ये इस इंसान को मैं खो दूँगा। लेकिन होते होते आपकी जो आदत है, जो सबसे पहले सीख द ट्रूथ है, आप सच्चाई को ढूंढते ढूंढते इतना ज़्यादा इनके अंदर घुस गए कि जब वो चीज़ खुली तो ऑटोमेटिकली आपको, शायद आपने इनके ऊपर बावर भी करा दिया, एक्सपोज भी कर दिया, बता भी दिया, पूछ भी लिया, जिसके जवाब में आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ रिटर्न में मोहब्बत, अटेंशन, धुतकार, जो कुछ भी, जितना भी आप दोनों के दरमियान जो कुछ होना था। उसके बाद आपके पर्सन ये समझते हैं कि इट विल बी टू डिफ़िकल्ट टू फेस, इट विल बी टू डिफ़िकल्ट टू टॉक। तो होता होगा इनको ये, तो उनकी फीलिंग्स में मेनली अगर देखा जाए तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। इंटीमेसी, मैंने शुरू में बात कह दी थी जनाब, ये जो कुछ भी सोचते होंगे, फॉर एग्जांपल मूवीज़ में देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो, एक तो बेबी शावर होता है और एक इंसान का शावर होता है, तो वो जो शावर्स ले रहे हैं बड़े रोमांटिसाइज़ करके, वो जो सीन्स होते हैं उसको ही अगर फैंटिसाइज़ करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये भी कभी ऐसे कर रहे हो, किसी स्पा में हो, ये हो, तो ये आपको उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट फील करते हैं, यानी कि दे लिटरली इमेजिन यू टू फील दैट मोमेंट। तो इंटीमेसी तो है डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं इनको सिर्फ ये नहीं है कि दे जस्ट वांट टू मेक लव, सिर्फ उनको लव मेकिंग ही नहीं करनी, उनको अच्छा भी लगता है, बिकॉज इतनी सारी कैंडल्स हैं, विच इज़ अ बिग साइन कि इनको अच्छा भी लगता है, ये अपने आप को काफ़ी हील्ड महसूस करते हैं, सिवाय सिर्फ आपका टच होना। तो फीलिंग्स में तो इंसान को कुछ भी वो फील कर सकता है, और जो वो फील करता है उसी की बेसिस पर उसका रिश्ता जो होता है वो ब्लॉसम करता है। द सिल्वर वाटरफॉल, एवरीथिंग शाइन्स, जैसे आपके साथ है। हो सकता है आपके ऊपर ये तमाम चीज़ें, आपकी एज 32 इयर्स की हो या वो 32 इयर्स के हों जब आप लोगों के सामने ये तमाम मामलात हुए थे, बट एवरीथिंग इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर, प्योर। आप इनके सामने वाइट ड्रेस बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, या आपने अपनी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा वाइट में, इन्होंने कुछ चीज़ें आपको वाइट में बहुत इमेजिन किया हुआ है, आपको वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। यहाँ पे भी पूरी बाउंड्री वाइट है, सिल्वर वाटरफॉल है, वो भी चांदनी का। तो ये तमाम चीज़ें, बट एवरीथिंग वेरी सेटल्ड। उनकी फीलिंग्स में, उनकी ट्रू फीलिंग्स में ये चीज़ ज़रूर है कि इट्स जस्ट लाइक कामनेस, ठंडक, ऐसी चीज़ें। कमिटमेंट, सोल कनेक्शन है नंबर 4, और आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, और फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इक्वली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और ये बहुत स्ट्रांगली वो फील करते हैं कि मैं हूँ तो ये है, और ये है तो मैं हूँ। तो वो वाली चीज़ के यू बोथ कंप्लीट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। फॉरगिवनेस, मैंने जब वहाँ पूरी चीज़ नरेट की थी, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत कुछ हुआ होगा आप लोगों के दरमियान, लेकिन आपने कह सुन भी लिया, बोल भी लिया, शिकवा भी कर लिया, मान भी गए, सब कुछ कर दिया, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात समझते हैं कि यानी इतना सब कुछ हुआ भी, उसके बावजूद आपने इनको माफ़ कर दिया, क्योंकि आपको लगता था कि इनको ना माफ़ करके आप अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे। तो इसमें क्लियरली लिखा है, आई फॉरगिव माई सेल्फ। सबसे पहले आप आज़ाद होना चाहते थे इस बात से, और ये अपलिफ्टिंग फीलिंग जो है, इसने आपको आज़ाद किया है इस ब्लॉकेज से, जिसकी वजह से ये लिटरली कभी कभी सोचते हैं कि पता नहीं मैं माफ़ी के हकदार हूँ
मुझे माफ़ कर दिया जाएगा, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए है, मुझे मुझे माफ़ कर देना चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा होती हैं, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। ये ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों की डेट्स तो बहुत अच्छी रही होंगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेमोरेबल डेटिंग की होगी, और लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि इनको फील होती है कि थिंग्स वर नॉट ईजी फॉर यू विद दिस डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। चीज़ें काफ़ी मतलब काफ़ी बिखरी हुई थी आपकी ज़िंदगी में जब आपका और इनका मिलाप हुआ होगा। उसके बावजूद भी जो आपकी एक पर्सनालिटी का एक ऑरा आ रहा है उसको ये कभी भी नहीं भूलते। ये आप अपनी और आपकी डेट्स को बहुत याद करते हैं। यूजुअली इट्स वेरी कॉमन कि जब कभी भी फ़र्स्ट डेट होती है तो लोग एक दूसरे के लिए बुकेज़ लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमेशा ही आपके लिए बुकेज़ लेकर आते थे या आपको बुकेज़ देते होंगे, या बुकेज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या आप बुकेज़ बहुत ज़्यादा एक्सचेंज करते हैं, बिकॉज़ फ्लावर्स, हर तरफ फ्लावर फ्लावर फ्लावर। तो ये कुछ मोमेंट्स हैं जो आप लोगों की पहली डेट हुई होगी, बिकॉज़ यहाँ पर डेटिंग है तो वो डेटिंग टाइम बहुत स्ट्रांगली, जिसे कहना चाहिए, आपके पर्सन फील करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। यानी कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर रूटीन, आई थिंक डेटिंग इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग जो आप दोनों के दरमियान होती है, जिसको आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि नोबडी एल्स कैन हैव द बेस्ट डेट एक्सेप्ट यू। तो इनको अच्छा लगता है आपके साथ डेट्स पर जाना, डेटिंग करना आपके साथ। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, ये इनकी फीलिंग्स का पार्ट है। लेट्स सी मोर। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। हो सकता है आपने सबसे पहले ज़माने में होता था ना, हमारे बचपन में होता था और कैसेट्स होती थी ये वाली, और उसमें लोग अपनी पसंद के गाने रिकॉर्ड करवा कर देते थे, और वीडियो कैसेट्स आते थे, उसके अंदर जो है वो नए नगमे और इंडिया के बड़े ज़बरदस्त बॉलीवुड सॉन्ग्स होते थे, सेलेक्टेड सॉन्ग्स होते थे। हम लोग भी बहुत देखते थे, बल्कि हम लोग क्या, पूरी दुनिया ही देखती थी। और कुछ ये भी होगा कि पुराने गानों की एक फ़ील भी अलग होती है, उनके लिरिक्स भी बड़े अलग होते हैं। बट ये ज़रूर है कि कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी वीडियो इनके पास होगी जिसमें आप होंगे उस वक्त के, जैसे रीप्लेइंग इवेंट्स, किसी की शादी की वीडियो है वो चला दी, उसमें आप नज़र आ रहे हैं, और मतलब कोई वीडियो वैसे कोई आपने सेंड की हुई। आजकल तो टिकटॉक्स और टेक्नोलॉजी का इतना ज़माना है, लेकिन इनके पास कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, यानी कोई ऐसी मेमोरी जो यूनिक मेमोरी होती है और आजकल वो मिलती भी नहीं है। इट्स एन ओल्ड स्कूल, तो वो कहा जाता है जिनके ट्रेडिशंस बड़े फिक्स होते हैं, जो ओल्ड स्कूल वाली बात, यानी कि पुराने ज़माने वाले लोग जिनको ख़तों के बाद किताबत पसंद थी, जिनको लिख कर मैसेजेस देना आते थे, ख़त वाली बातें, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो हो सकता है ये बहुत महसूस करते हो कि उस वक्त की आपकी, जैसे लोग कार्ड्स देते थे, आजकल भी देते हैं, लेकिन अब वो ट्रेंड जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। अब तो ईद मुबारक भी व्हाट्सएप पर आ जाती है, तो वो जो उसकी फ़ील थी, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि आप बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से इस चीज़ को करते होंगे। सॉर्ड्स एंड रोड्स, क्लैरिटी है, देख लें आप, ट्रुथ है, ट्रुथ की बात 2 दफ़ा आई है, तो कहीं ना कहीं ये आपके रिश्ते को स्ट्रेंथन भी करती है, कहीं ना कहीं आपको इसमें पोटेंशियल भी नज़र आती है, कहीं कहीं आप लोग एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं। तो आपके पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझते हैं कि आप डिसीजंस लेने में, रिश्ते को चलाने में बिल्कुल क्लियर कट हैं, आप कोई लगी लिपटी नहीं रखते। ये चीज़ें उनको आपकी पसंद भी हैं, लेकिन समटाइम्स जब वो उनके ऊपर भी अप्लाई होती हैं तो उसमें वो खुश भी नहीं होते कि भाई ये क्यों हो रहा है। फीनिक्स, न्यू फेज एंड रिकिंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की बात है। आपने अपने आप को अपने रिलेशनशिप में रहते हुए किसी एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में लाए हैं। आप आज जो आप हैं, अगर कोई आपसे मिलता होगा तो वो आपको देखकर कहता होगा कि यार नहीं यकीन कर सकते कि इतनी तुम में तब्दीली आ जाएगी, तुम आज इस तरह के हो जाओगे या इस तरह की हो जाओगी। तो ये एक बहुत फीनिक्स राइजिंग वैसे भी एक ऐसी एनर्जी को कहते हैं जो कि सदियों में किसी के अंदर से जो है वो डेवलप होती है या सामने आती है। तो ये जो न्यू फेज़ है और ये जो रिकंडल माइंड है, आपके पर्सन कुछ ना कुछ चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ पुराने जैसे ही हो जाएं,
क्योंकि यहाँ पर आउटडेटेड थिंकिंग के बाद न्यू फेज़ और न्यू ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, यानी अगर आप रिफॉर्म हो गए तो आपके पर्सन बहुत शिद्दत से इस बात को महसूस करते हैं कि इसकी जो ओरिजिनलिटी थी, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनलिटी का पार्ट थे, तो ओरिजिनलिटी जो है वो ना चेंज हुई हो, जबकि आप बहुत सारी चीज़ों में बदल गए हैं। आपने अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल किया होगा, आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल किया होगा, आप जिम इंस्ट्रक्टर बन गए होंगे, या आपको फ़िटनेस फ्रीक होने का शौक़ हो गया होगा, या आप हेल्दी चॉइसेस पर आ गए होंगे, और आपने बहुत सारी चीज़ों से सीखा होगा। यानी सही मायनों में जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के तजुर्बों से सीखना, ये आपके पर्सन आपके लिए बहुत, उनकी ट्रू फीलिंग्स में ये बात है कि वो आपके लिए बहुत से हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप। हो सकता है इन्होंने आपके साथ अगर कुछ अनफेयर किया तो वो चीज़ इनके साथ एज अ कार्मिक सिचुएशन हो रही होगी, क्योंकि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो इनका जो पार्टनर है वो यकीनन टॉक्सिक होगा और वो एक एब्यूज़िव रिलेशनशिप होगा। बहुत गिव एंड टेक की बात होती होगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिमांडिंग होती होंगी, बहुत अर्दी मटीरियल होता होगा, क्योंकि जिस वक्त फ़्लो में तमाम चीज़ें थी तब तो चल ही रही थी, लेकिन उसके बाद जब दिल टूटा, ठक से आवाज़ आई, खट से आवाज़ आई, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बदल गई होंगी। तो ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स हैं। अब थोड़ा सा डेंजरस डेक यूज़ करते हैं, बल्कि पहले और एनर्जी चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। मेरे चैनल पे 18+ रीडिंग नहीं होती, बट कार्ड्स बाज़ दफ़ा हमारे बड़े बोल्ड होते हैं, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, वरना उसको हाइड करना, क्योंकि वो फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से जो है वो रीडिंग अपलोड ही नहीं होती, विजिबल ही नहीं होती कुछ लोगों को। बाज़ दफ़ा मैं इतनी अपलोड कर चुकी होती हूँ, बट वो सिक्योरिटी चेक्स जब तक कंप्लीट नहीं होते, तो बहुत से लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आप कार्ड्स दिखा दिया करें। भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है, एक तो ये कि मेरी रीडिंग 18+ नहीं होती, कि पिक्चर्स और इमेजेस में ऐसे नहीं दिखा सकती बोल्ड, ठीक है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, जस्टिस। सी कुछ ना कुछ तो अनफेयर है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आजकल आपके पर्सन काफ़ी एक्साइटेड होकर आपके बारे में सोच रहे हैं, और दे लिटरली वांट टू गिव यू जस्टिस। वो बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ को, और जब कभी वो सोचते हैं, उनको लगता है कि वो काफ़ी हद तक बैलेंस कर चुके हैं और अब वो उसको एक्शन में लाने वाले हैं, लेकिन एकदम से उनकी आंखें जब खुलती हैं तो उनको फ़ील होता है कि नहीं, अभी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, अभी मुकम्मल नहीं है मामला। ये एक टेम्परेरी फीलिंग का फ़ेज़ है जो उनको मुझे महसूस हो रहा है। अभी पैशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये चीज़ अभी मेरे मूड स्विंग्स का पार्ट हो रही है, कभी भी होकर ये कभी भी बदल जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर जो जिसको ये ख़त्म नहीं कर सकते वो डिस्टेंस है। आप लोग 2 डिफरेंट सिटी टाउन कंट्री में हैं, या फिर आप लोग बाकायदा तौर पर इस तरह से रिहाइश है आप लोगों की कि आप लोग एक दूसरे को विद इन द सेम सिटी भी जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये डिस्टेंस जो है ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की फीलिंग्स में, उनकी ट्रू फीलिंग्स में यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। यकीनन आप दोनों के दरमियान 2 पार्टीज़ या थर्ड पार्टी रही है। आपके पर्सन हमेशा 2 लोगों में जगल करते रहते हैं, बैलेंस नहीं करते, डिसीजन मेकिंग की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से ये जस्टिस कार्ड भी आया है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है ट्रू फीलिंग्स में? खुशी तो उनको बहुत होती है, खुश तो ये बहुत होते हैं, खुश तो तुम बहुत हो गए आज भाई, खुश तो बहुत होते हैं ये। जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक रिफ़्रेशिंग फीलिंग आती है इनको, क्योंकि आपके साथ गुड लक बात यह है कि इन्होंने इनके आपके साथ जितना भी वक्त गुजारा है उसमें कोई सैड मोमेंट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जो कुछ भी हुआ हो। क्योंकि डेटिंग की बात है तो शायद रोमांटिक सिर्फ सरफेस पे ही रहा, उसके बाद ज़िंदगी कहाँ किसी को किधर ले गई कुछ नहीं पता। लेकिन विद द सन कार्ड इनकी फीलिंग्स में जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ही याद आता है जो कि बहुत रिफ़्रेशिंग है, जो बहुत अच्छी एनर्जी देता है, और ये पूरा ओवरऑल जो है वो सेक्रल चाक्रा वाली बात आ जाती है। लेट्स सी यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है? यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस। डिस्टेंस में होने के बावजूद भी आप इनको बहुत स्ट्रांगली रीड करते हैं। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज को, आप इनकी एनर्जी को, इनकी वाइब को आप बहुत जल्दी पिक करते हैं, और आपको इनको अच्छा लगता है कि ये सिर्फ आपको टेलीपैथिकली मैसेज देते हैं और आप इनको कांटेक्ट कर लेते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं। तो आपको चिढ़ भी होती होगी कि क्यों मेरे साथ इसकी ये हरकतें हैं।
और जबकि इसको मुझसे बात नहीं करनी होती, ये नहीं करना होता। तो ये इनकी फीलिंग्स की जीत होती है, बिकॉज़ ये इतना स्ट्रांगली आपको सोचते हैं, इतना स्ट्रांगली आपको मिस करते हैं, जहाँ पे भी होते हैं कि बेचैनी आपको होने लगती है। और ये डिस्टेंस के बावजूद हाई प्रीस्टेस होते हुए दे नो इट वेरी वेल कि आप इनको रीड कर सकते हैं, आप इनको फील कर सकते हैं, आप इनको सेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखती हूँ जेन्युइनली इतने ख़तरनाक डेक से कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स या ओवरऑल जनरल फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए क्या हैं। व्हाट आर देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी। साइंस एंड क्लूज, द यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू यू। मैंने कहा था आप वाइब पिक करते हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आग है बराबर दोनों तरफ लगी हुई, या दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। आपको कोई ना कोई हिंट मिल रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साइंस क्या होते हैं कि अगर आपको पर्सन मुस्तकिल याद कर रहा है तो आपको उसका नाम हर जगह नज़र आने लगेगा। कोई स्टिकर निकल आएगा, कोई किताब ख़रीदेंगे आप, कोई नोटबुक देखेंगे, कहीं पोस्टर लगा हुआ होगा, इवन आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बस के पीछे लिखा हुआ होगा, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ATM मशीन पे जा रहे हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। मतलब आपको हर जगह वही नाम नज़र आने लगेगा। तो ये दोनों ही तरफ से होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये साइंस और क्लूज़ में आता है। आपको उनकी बर्थडे के नंबर या उन कॉन्टैक्ट नंबर में से कोई नंबर बहुत पॉपअप हो रहा होगा, उनसे रेलेवेंट कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही होगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसका पार्ट है। लेट्स सी मोर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। फ्रेंड जोन, अ लैक ऑफ पैशन इन दिस कंपेनियनशिप। हो सकता है ये इनको फील होता हो कि वो जो डेटिंग वाला जोन था वो ख़त्म हो गया है। अब आप अगर फ्रेंड जोन के लिए हैं भी रेडी, तो इनको लगता है कि यार इसमें भी पैशन फील नहीं हो रहा है, दोस्त होते हुए भी जो बात हमारी दमदार उस तरह से थी वो इस तरह नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि मैं फ्रेंड जोन नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, मुझे तो वही स्टेटस और वही रैंक चाहिए जो मेरा पहले से था। अच्छे दोस्तों की तरह हम ज़िंदगी गुजारेंगे, नहीं वो वाली चीज़ इनको नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें पैशन ही नहीं है। जिस तरह से आप एक गोल्ड रिश्ते में रहे हैं, उसके बाद ये कहना आओ चलो दोस्ती कर लें, कट्टी कट्टी नहीं करते दोस्ती कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं चल सकती। लेट्स सी मोर। ओके, फिजिकल कनेक्शन, सी द सीक्रेट यूनियन ऑफ बॉडीज टू बिकमिंग वन। ये है ख़तरनाक बात, क्योंकि जो मैंने कहा था अराउजिंग वाली बात, इनको मोमेंट्स ही वो याद आते हैं, आप इनको याद ही उस फॉर्म में आते हैं। तो जब ये आपको प्रोसेस ही नहीं कर सकते किसी और फॉर्म में, तो आप इनको फ्रेंड जोन करके किस तरीके से आप इनको कुछ और फील करा सकते हैं। और इनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि ये आप इनको फ्रेंड नहीं बना सकते, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। और मतलब आप अब इनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते होंगे, तो वो बोलते हैं मैं यहाँ चाय पकाने के लिए नहीं आया हूँ, तो मेरा भी दिमाग मत पकाओ। इनको जो भी चीज़ करनी है रोमांस के जोन में करनी है। और हो सकता है अब नोइंग ईच अदर होता है ना, जब आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान लेते हैं, तो फिर आप एक अच्छे कंपेनियन की तरह, फ्रेंड्स की तरह भी रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है, उनकी ट्रू फीलिंग्स में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ जिस पे इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है वो ये कि आप लोग बहुत तरीके के, जिसे कहना चाहिए, इनको इस बात का मतलब बहुत कॉन्फिडेंस है दैट यू आर द सोल पार्टनर। और ये विद इन दिस वर्ल्ड ही इवॉल्व हो रहा है। लेकिन पता नहीं, अगर आप दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ भी रहते हैं, लेकिन इस पर्सन को फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप दोनों ही एक दूसरे को इमेजिन करते हुए कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सॉरी आज रीडिंग लंबी हो गई, बट फीलिंग्स को रिवील कर रही थी मैं, हर डेक से एक्सप्लोर करके बताने की मेरी जिम्मेदारी थी। आई एम सो सॉरी कि रीडिंग लंबी हो गई। तो ये है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर, बताते नहीं होंगे या बताते भी हैं, या जेस्चर के थ्रू या एक्शंस के थ्रू बताते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताते तो ये सब कुछ आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।